संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA ये चर्चा में क्यों है? तो मुंबई स्थित एक कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी दी बालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। इस पर अमेरिका ने यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि यह कंपनी जो है ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को बेच रही है। तो ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने से अमेरिका को क्यों क्षति है? तो अमेरिका एक JCPOA समझौता से अलग हो गया है और उसने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है कि ईरान के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। और यह कंपनी जो थी यह ईरानी पेट्रोलियम के उत्पादों को बेच रही थी, यानी ईरान से आयात करके उसके साथ मतलब व्यापार कर रही थी। तो इसलिए इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2018 यह एक तरफा प्रतिबंध था अमेरिका का, और 18-19 के बाद यह भारतीय पहली कंपनी है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। यह समझौता क्या था, इसको देख लेते हैं। तो इस समझौता को ज्वाइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको ईरानी परमाणु समझौता भी बोलते हैं, जो 2015 में हुआ था। इस समझौता में ईरान और 6 देश P5+1 देशों के बीच, जैसे चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमेरिका के साथ यह एक लंबी बातचीत चली, उसका परिणाम था यह समझौता। इस समझौता के तहत ईरान ने एक प्रोटोकॉल पर समझौता किया था, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA, यह ईरान के परमाणु स्थलों तक इनकी पहुंच हो जाती और यह एजेंसी यह देखती कि ईरान गुप्त रूप से तो परमाणु हथियारों को विकसित तो नहीं कर रहा है। इसके लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट समझौता हो गया था। लेकिन अमेरिका 2020 में इससे बाहर हटने का ऐलान कर दिया और हटने के बाद ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। इस प्रतिबंध से क्या हुआ कि जो अमेरिका के ईरान का जो हालत था व्यापार का, वो तो प्रतिबंध हो गया, दूसरे से किसी से आयात निर्यात नहीं कर सकता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका बाधित हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उसके पास मंदी आ गया, कोई सामान नहीं रहेगा, मुद्रा ह्रास हो गया, मूल्य ह्रास हो गया और मुद्रास्फीति भी चरम हो गई, क्योंकि वस्तुएं नहीं थी, लोग वहाँ खरीदते थे, इसलिए मुद्रास्फीति भी आ गई। तो यह चीज़ देखते हुए उसका ईरान का माली स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके साथ मतलब आयात तो गिर ही गया, निर्यात अभी हो रहा था, क्योंकि अमेरिका ने कुछ देशों को तेल के आयात पर कुछ समय के लिए तेल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, क्योंकि अगर अचानक प्रतिबंध लग जाता तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का जो कीमत है वो अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे देश इतना जल्दी उत्पादन नहीं बढ़ा पाते और बहुत सारे देश जो ईरान से तेल लेते थे उनका दूसरे जगह से लेना पड़ता है, यहाँ से बंद करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए ईरान ने कुछ समय के लिए 1 साल के लिए ईरान से तेल के आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन 1 साल के बाद इसको भी बंद करना था। ठीक है, 2000 और इसमें एक आंकड़ा दिया गया कि 2015 में जो ये जितना ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम था उसको 2018 आते 97% बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये था कुछ जगह है जहाँ पर ईरान अपना ये सारा चीज़ यूरेनियम से रिलेटेड कुछ जगह है इम्पोर्टेंट, जहाँ से जैसे बंदर अब्बास, यहाँ पर यूरेनियम की खानें मिलती है। ये ईरान का मैप है, देखा जाए तो इसमें बंदर अब्बास जो है यहाँ पर यूरेनियम की माइन है। इसी तरह यहाँ पर दिखा है रिसर्च कहाँ करता था, तो रिसर्च बोनाब और तेहरान में रिसर्च होता है यूरेनियम का। ईरान का राजधानी भी है तेहरान। इसी तरह यहाँ पर और है क्या, मिलिट्री कम्प्लेक्स जो है इसका पर चीन में है। इसी तरह जहाँ पर यूरेनियम का संवर्धन होता है वो है अराक, फिर से इस्फहान, बुशेहर, ये कुछ जगह है जहाँ पर यूरेनियम का ये संवर्धन होता है। उसके बाद अब अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया, तो क्या इसका क्या मतलब, क्या उद्देश्य है, चाहे क्या इससे फ़र्क पड़ता है? ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है इस पर, तो प्रभाव देखते हैं इसका। तो 2020 में ये वापस हटा, उद्देश्य लेने की घोषणा की। तो शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने कुछ चीज़ों पर, जैसे हम लोग अभी देखें तेल के आयात पर प्रतिबंध नहीं किया गया था, लेकिन 1 वर्ष का केवल छूट मिला था। उसके बाद 1 वर्ष के बाद ये पूरी तरह अंकुश लग जाएगा।
इसी तरह लेन देन जैसे अमेरिका के जो बैंकिंग प्रणाली है उससे बाहर रखने के लिए कुछ देशों ने विनिमय प्रणाली वस्तु की शुरुआत की, लेकिन यह भी भोजन और दवाओं के लिए ही कवर करता था। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी पहले से ही भोजन और दवा पर प्रतिबंध हटाए हुआ है। 2020 में, जनवरी के 2020 में अमेरिका के द्वारा जो ईरान का शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी जो है उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि अब वह अपना जो यूरेनियम संवर्धन सीमित कर रहा था अब वह नहीं करेगा और इसको और विकास करेगा। तो इसको फिर कुछ देशों ने देखा कि अब तो मामला आगे बढ़ते जा रहा है, तो सितंबर 2022 में, अभी हाल ही में, कुछ देशों ने मिल के फिर से पहल किया है कि इस समझौता को फिर से लागू किया जाए, और इसमें अमेरिका भी बैकडोर से जो यूरेनियम यूरोपीय संघ के माध्यम से अपने पक्ष को आदान प्रदान कर रहा है कि फिर से इस समझौता को लागू किया जाए। अगर हो जाता है तो उसका देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहला तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। जैसे हमारे पड़ोसी देश है, मतलब थोड़ा सा ईरान, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर अपना क्षेत्रीय संपर्क, वहाँ पर हम जाके कुछ योजनाएं बनाएंगे और वहाँ का कुछ योजनाओं में निवेश करेंगे जिससे दिलचस्पी दिखाया जाएगा। इससे पहले भी हम लोग बनाते थे, जैसे चाबहार बंदरगाह हम लोग डेवलप किए हैं, बंदर आवास डेवलप करेंगे हम लोग ऐसे, तो इससे पुनर्जीवित हो सकेगा, वहाँ की योजनाओं में हमारा निवेश बढ़ेगा, तो संबंध मधुर होगा। ठीक है। और इसी तरह जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, उस पर चीन का भूमिका बढ़ रहा है, तो उसको बेअसर करेगा, क्योंकि हम भी पहाड़ उसके बगल में है ईरान में, वहाँ पर अपना मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और चाबहार से ही होकर जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में भी भारत अपनी दिलचस्पी दिखाएगा, उसमें शामिल हो सकता है, जिससे 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संपर्क सुधरेगा। और सिंचाई क्षेत्र में देखें तो जो अभी प्रतिबंध लगा है जुड़े दबाव के कारण भारत तेल आयात नहीं कर पा रहा है, तो ये फिर से तेल आयात चालू हो जाएगा, तो भारत को जो है सस्ते तेल की आपूर्ति हो जाएगा फिर इससे। तो भारत का जो दूसरे देशों पर तेल का थोड़ा सा जहाँ से महंगा तेल आता है, तो यहाँ से तेल सस्ता आएगा, तो भारत का इकोनॉमिक भी बढ़ेगा, क्योंकि तेल आयात में कमी आएगा तो फॉरेक्स भी बाहर कम जाएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अपने देश में जो आज कल मतलब ये महंगाई है वो भी कुछ हद तक कम होगी। तो ये होने में भारत को फ़ायदा ही है और हो ही जाना चाहिए। चलिए आज इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात किया जाएगा।